साथियों, अड्डा 47 पे आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जो कि नागरिकता के बारे में बताता है। नागरिकता होती क्या है, नागरिक किसे बोलते हैं, इस पे हम पहले रोशनी डालेंगे। नागरिक का मतलब है किसी देश के नागरिक को अगर सिविल पॉलिटिकल राइट प्राप्त है और वहाँ की वो ड्यूटीज और लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ का वो नागरिक है। ऐसे भारत के संविधान में पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है। सिटीजनशिप को हिंदी में बोलते हैं नागरिकता, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। आर्टिकल 5 कहता है कि जो भारत में जो जन्म लिया है या भारत में उसके माँ बाप जन्मे हैं, या 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से वो भारत में रह रहा हो, 1950 से पहले 5 साल से वो रह रहा हो, ये तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी फॉलो करता है तो भारत का नागरिक है। ये आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 कहता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया और 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया, वो तो भारत का नागरिक बन गया, सिटीजनशिप उसे मिल गई। जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया, उससे एक परमिट सिस्टम बनाया गया था। उसके तहत पहले उसे परमिट दिया गया रहने के लिए, उसके बाद वो 6 महीने रहेगा, उसके बाद उसे नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 7 कहता है कि जो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान जाने के बाद उन्हें वहां अच्छा नहीं लगा या कई कारण थे, वो भारत वापस आ गए। 1 मार्च 1947 का जो भारत आया, 1 मार्च 1947 का जो भारत आया, उससे वही परमिट सिस्टम फॉलो करना पड़ा जो आर्टिकल 6 कहता है। उसके बाद उसे 6 महीने रहा वो, उसके बाद उसे नागरिकता मिली। आर्टिकल 8 कहता है जो भारत से बाहर कई देशों में जो लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए जाते हैं, तो वो भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता ऐसे नहीं जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है जो लोग भारत से बाहर गए हैं और वो दूसरे देश की उन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो भारत की नागरिकता उनकी इस तरह से खत्म हो जाएगी अगर दूसरे देश के वो नागरिक बन जाते हैं। आर्टिकल 10 कहता है जो भारत का नागरिक है वो नागरिक रहेगा, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी जब तक वो कोई देश विरोधी काम ना करे। अगर वो देश विरोधी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उससे नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। आर्टिकल 11 कहता है कि भारत की नागरिकता है और नागरिकता में जो भी संशोधन है या इसमें जो भी बदलाव है, उसकी पावर, उसको रेगुलेट करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। खास तौर में जो इसका जो मंत्रालय है गवर्नमेंट का, वो होम मिनिस्ट्री के पास है पावर, और इसको इसके में लॉ बनाने की वो तो पावर पार्लियामेंट के पास है। तो ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आर्टिकल आपके नागरिकता के जो भारतीय संविधान ने दे रखे हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ भारत में 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है। जो पहली, जन्म के आधार पर, जैसे भारत में किसी का जन्म हुआ हो उसके आधार पर। तो इसका भी मिस यूज काफी हो रहा था, क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 2 देश बने, बांग्लादेश भी एक अलग बना था पाकिस्तान से हटके, तो इस प्रकार से इसका मिस यूज होने लगा। भारत में जो जन्म हुआ हो, इसका कोई एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर डेट नहीं थी कि कब से रह रहा हो या क्या जन्म उसका कभी हुआ हो, इस तरह से कोई डिफाइन नहीं था सही तरीके से। तो 1986 में एक रूल बनाया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, नागरिकता संशोधन 1986 में हुआ, जिसमें बताया गया कि माँ बाप में से कोई किसी एक का जन्म हुआ हो। इसका भी मिसयूज हुआ पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के जो लोग थे, या एक तरह से मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, जो पाकिस्तान का कोई लड़का है और वो हिंदुस्तानी किसी लड़की से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद उसका कोई बच्चा होता है, तो भारत का नागरिक है। बाप उसका पाकिस्तान का है, माँ उसकी इंडियन है, तो भारत का नागरिकता ले लेगा, क्योंकि 1986 का कानून कहता है, जो नागरिक वाला जो कानून है, संशोधन हुआ था, कि माँ बाप में दोनों में से एक का जन्म हुआ हो। तो इसका मिसयूज होने लगा, आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ने लगी। फिर इसको संशोधन किया गया 2003 में। इसमें कहा गया दोनों में से,
या तो दोनों ही माँ बाप उसके भारत में जन्म लिए हों, या दोनों में से एक लिया हो तो दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट हो उसका। तो इसके बाद 2005 में हुआ। दूसरा जो है वंशवाद पर है। वंश हम सब ये नागरिकता अप्रोक्स 99% जो लोग या 90% जो लोग हैं वो भारत में रह रहे हैं, सब वंशवाद की वजह से ही रह रहे हैं। लेकिन इस वंशवाद की एक परिभाषा डिफाइन की गई थी, और हमारे भारत की एक ट्रेडिशनल चीज रही है वंशवाद। वंशवाद हमेशा पिता से चलता है। तो इस पे भी क्या हुआ कि मान लो कि किसी बच्चे की माँ ने एक विदेशी आदमी से शादी कर ली, तो वो बच्चा क्या भारत का नागरिक होगा, क्योंकि उसका पिता तो विदेशी है। तो इसको भी संशोधन किया गया 1992 में, और बोला गया कि वंशवाद में जितना पिता का रोल है उतना ही माँ का रोल है, और माँ को भी पूरी डिग्निटी दी गई। इसके बाद तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण का मीन्स है कोई व्यक्ति भारत के अंदर 7 साल से रह रहा हो या 7 साल से काम कर रहा हो, वो नागरिकता ले सकता है। जैसे कुछ साल पहले एक सिंगर थे पाकिस्तान के, अदनान सामी, उन्होंने ली थी। इसके बाद है आपका नेचुरलाइजेशन, देसीकरण। देसीकरण है कि देसीकरण में भी यही है कि अगर 10 साल से वो रह रहा हो और उसे 22 भाषाओं में से एक भाषा आती हो, और कला या विज्ञान है वो एक तरह से इस अपने अपनी प्रतिभा का एक हुनर प्राप्त करा हो, तो भारत की नागरिकता ले सकता है। लास्ट है कि इसमें आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी भारत ने जमीन अर्जित की है या कोई भी राज्य मिलाया है। जैसे एक मिसाल के तौर पर सिक्किम, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद शामिल हुआ, तो सिक्किम के लोग जब देश आजाद हुआ था तब नागरिक नहीं थे। बाद में जब उसको शामिल किया गया तो अब भारत सिक्किम के लोग भारत के नागरिक हैं। तो इस तरह से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और भारत की नागरिकता गंवाने के 3 मेन कारण हैं, और 3 मेन कारण है उसमें। पहला कारण है कि आप त्याग दे रहे हो तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। आपको बर्खास्त किया जा रहा है कोई गलत एक्टिविटी के कारण, और या आपको वंचित रखा जा रहा है, तो इस तरह से भारत की नागरिकता आपकी जा सकती है।